आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिकॉर्न नेवल टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसको लेकर जापान और भारत के बीच में एक रिसेंटली एमओयू साइन हुआ है। कुछ दिनों पहले जापान और भारत के जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन के बीच में एक एमओयू साइन हुआ था। ये बेसिकली एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप है जहां पर जापान और भारत के रिप्रेजेंटेटिव पिछले कुछ समय से लगातार मिलते आए हैं और ये उनकी 7वीं मीटिंग थी जहां पर ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। इस एमओयू के तहत भारत और जापान यूनिकॉर्न सिस्टम को लेकर कोलैबोरेट करेंगे। इस चीज की सिग्निफिकेंस को समझने से पहले आइए एक बार समझ लेते हैं कि बेसिकली यूनिकॉर्न सिस्टम है क्या और इसका भारत को क्या फायदा होने वाला है। देखिए, ये चीज क्लियर नहीं है, लेकिन बहुत सारे सोर्सेज की तरफ से कहा जाता है कि ये यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटेना सिस्टम है, यानी कि यूनिकॉर्न सिस्टम है। कुछ लोगों की तरफ से क्लेम किया जाता है कि ये एक बैक्रोनिम है और क्योंकि ये स्टेल्दी एंटेना देखने में एक सिंगल सींग के जैसे दिखता है, इस वजह से इसको यूनिकॉर्न नाम दिया गया था। लेकिन इसका एक्चुअल नाम नोरा 50 है और इस समय इस सिस्टम को जापान के सबसे ज्यादा एडवांस फ्रिगेट्स के ऊपर माउंट किया जा रहा है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शिप दिखाया जा रहा है वो इंडिया का सबसे ज्यादा एडवांस डिस्ट्रॉयर है। ये विशाखापट्टनम क्लास का स्टेल्दी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। लेकिन अगर आप इसको जापानीज शिप जेएस मोगामी के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसके मास्ट की विजुअल प्रोफाइल बहुत ज्यादा कम है और इन थ्योरी छोटे विजुअल प्रोफाइल का मतलब है ये ज्यादा स्टेल्दी प्रोफाइल है। और ये चीज इंडियन नेवी की तरफ से काफी पहले रियलाइज कर लिया गया था कि अब आने वाले शिप्स के ऊपर इस तरीके की ही प्रोफाइल यूज की जानी है और इसी वजह से कुछ समय पहले बीईएल के साथ में मिलकर इंडियन नेवी ने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था IIM नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं, इंडिजिनस इंटीग्रेटेड मास्ट। ये प्रोजेक्ट बेसिकली 2 फेज में किया जाना था। फेज 1 के दौरान इंडियन नेवी और बीईएल मिलकर एक ऐसा मास्ट बनाती जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर, कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस सिस्टम, वेरी हाई और अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन लिंक और डेटा लिंक एंटेना एक सिंगल मास्ट के ऊपर माउंट किए जाते, लेकिन इसके ऊपर रेडॉम नहीं माउंट किया जाता। फेज 2 के दौरान इसी मास्ट के चारों तरफ एक रेडॉम प्लेस किया जाता जो इन सभी एंटेनास को पूरी तरीके से कवर कर देता, काफी हद तक यूनिकॉर्न सिस्टम की ही तरह। इंडियन नेवी और बीईएल की तरफ से ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन इसी दौरान भारत और जापान के बीच में एक अग्रीमेंट सेट हुआ और ये चीज रियलाइज की गई कि जापान भारत को ये टेक्नोलॉजी मास्टर करने में मदद करेगा और दोनों देश मिलकर भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक नया सिस्टम डिजाइन करेंगे। इंडियन नेवी के फ्यूचर शिप्स के लिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जाएगी और जब ये रिपोर्ट निकल कर आई थी तो बहुत लोगों का मानना था कि भारत जापान की यूनिकॉर्न टेक्नोलॉजी को एज सच लेकर अपने फ्यूचर शिप्स के ऊपर प्लेस कर देगा, लेकिन इन रियलिटी यहाँ पर नए सिस्टम डेवलप किए जाएंगे और इस डेवलपमेंट के लिए भारत और जापान मिलकर काम करेंगे। देखिए, ये एमओयू ऐसे ही साइन नहीं हुआ है। इसको लेकर पिछले कुछ समय से भारत और जापान के बीच में बातचीत चल रही थी। कुछ समय पहले डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब जापान गए थे तो उनको यूनिकॉर्न सिस्टम डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और उस समय बात की गई थी कि भारत को ये यूनिकॉर्न सिस्टम ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन अब माना जा रहा है कि दोनों देश मिलकर भारत की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक ऐसा सिस्टम साथ में मिलकर डेवलप करेंगे और ये नया सिस्टम इंडियन रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंडियन नेवी के शिप्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाएगा और चांसेस है कि ये सिस्टम दिखने में यूनिकॉर्न सिस्टम जैसा ही हो। ओवरऑल इस चीज में कोई दो राय नहीं है कि इस तरीके के सिस्टम के इंटीग्रेशन के बाद में इंडियन नेवी के शिप और भी ज्यादा स्टेल्दी हो जाएंगे और ये स्टेल्थ फीचर्स जितनी जल्दी इंडियन नेवी के शिप्स में ऐड हो जाते हैं, नेवी की क्षमताओं में उतनी जल्दी बढ़ोतरी होगी, जो ओवरऑल नेवी की परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होगा। फिलहाल के लिए अपडेट यहाँ पर यही है कि भारत और जापान के बीच में इस चीज को लेकर एक एमओयू साइन हो चुका है और नेचुरली अब चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।